बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। लिमन الملك اليوم लिल्लाह الواحد القهار। मौला सल्लि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुछ दिनों से हम बयानात सुन रहे हैं यूट्यूब पर कि मौलवी हजरात बयान दे रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ यूट्यूब पे, और बहुत बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े मौलवे उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं कि जिस वक्त उसके पास कुर्सी आई थी तो उसने दो चार काम ऐसे किए जिनमें रेसिंग वगैरह और इस तरह के मामलात, लड़कियों के मामलात और निकाह के मामलात, ये वाक़तन ही उससे गलती हुई है जो कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। बाकी रहा कि मौलवी अब्दुल अज़ीज़ और फ़लाँ फ़लाँ का रद्द अमल, तो ये बात करना कि उसकी मौत बड़ी गंदी आई, तड़पता रहा, रंग फीका पड़ गया, फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया, तो मैं उसके हक़ में सिर्फ़ इतना सा हूँ कि अकीदा उसके अकीदे के मामले में उसने लचक नहीं ली तुम्हारे साथ। अगरचे दुनियावी लिहाज से उससे गलतियाँ हुई हैं, पहले जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है, लेकिन ये तुम्हारा कहना है कि लाल मस्जिद और फ़लाँ फ़लाँ, मैं सिर्फ़ एक हवाला आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ जो मेरे सामईन हैं और नाज़रीन हैं। जिस वक़्त बहावलपुर इस्लामी मिशन का मसला बना, जो हज़रात इसको जानते हैं, मेरे पास वो कागज़ात अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो आवाम ने छापे और आवाम ने बताया, परवेज़ मुशर्रफ को दरख्वास्त लिखी कि जनाब ये मामलात बहावलपुर के अंदर चल रहे हैं, हुकूमत की जगह जिस पर कब्ज़ा माफिया और उसका नाम इस्लामी मिशन रख कर ये मामलात बहुत सारे चले। तो उस वक्त उसने सही किया था या गलत किया था, ये अहले अकल हज़रात जानते हैं, मुल्ला नहीं जानता। मुल्ला को सिर्फ अपने खाने पीने से है, जिस तरह के मुल्ला डीजल को है या मुल्ला संडे को है, लाहौर वाले को, ताहिर शर्फी को। तो मतलब सिर्फ ये कहने का है कि इस तरह किसी को मौरद इल्ज़ाम ठहराना कि जनाब उसने हमारी मस्जिद का ऑपरेशन किया था और हमारी मस्जिद के ऑपरेशन की वजह से अल्लाह की गिरफ्त में आ गया, फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की वो गिरफ्त में आया तो उसका तो आखिरी वक्त तक मुंह दिखाते रहे, अगरचे पीला हो गया तुम्हारे बकौल या जैसे भी हो गया, तो उसका तो आखिरी वक्त तक मुंह दिखाते रहे हैं। तुम्हारे जो इतने मौलवी मरे हैं, बड़े बड़े शेखुल हदीस और बड़े बड़े मौलाना हजरात, तो उनका मुंह क्यों नहीं दिखाया गया? उन पर कौन सी पकड़ थी? तो मतलब ये है कि आदमी किसी पर बात करने से पहले या किसी पर उंगली उठाने से पहले, अगर मैं एक उंगली किसी पर उठाऊंगा ना तो तीन उंगलियां सीधी मेरे सीने की तरफ आएंगी या मेरी तरफ आएंगी, जो मुशीर होंगी मेरे आमाल की तरफ या मेरी तरफ। तो बात अर्ज करने का मकसद ये है कि बार बार उसको निशाना बनाना और अपना, अगर बिलफर्ज मुशर्रफ गलत था, चलो आपकी मान लेते हैं कि मुशर्रफ गलत था, बिल्कुल ही गलत था, तो फिर ये जो टोपी ड्रामा बनाया गया था कि लड़की ने कहा था कि ये मेरी आंटी है और मौलाना आंटा बुर्का पहन कर जा रहे थे, निकल रहे थे, और उस वक़्त औरतों ने तलाशी ली, जैसे बुर्का ऊपर उठाया तो नीचे से मौलाना आंटा निकला, तो उस आंटे का फिर क्या बनेगा? जो कुछ दिन पहले उसका बयान था कि हुकूमत के साथ जिहाद करना वाजिब हो चुका है और ज़रूरी हो चुका है, कुछ दिन पहले ये इल्ज़ाम था, और कुछ ही दिन बाद मौलाना आंटा साहब अपने चेहरे पर नकाब डालकर और बुर्का पहनकर वो निकल रहे थे, और हर किसी ने देखा टीवी की स्क्रीन पर, और जो करीब थे उन्होंने करीब से देखा, जो दूर थे कैमरे नस्ब थे वो पल पल की खबर दिखा रहे थे। तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा? ये जिहाद था? यही हकीकत थी? क्या ये मामलात थे? बाकी जो उससे ये गलती हुई
اور بھی غلطی ہوئیں، جو اس نے امریکہ جیسے لانتی کو اڈے دیے، یہ بھی اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اور غلطیاں کروانے والے کون تھے؟ جو اس کے ساتھ تھے اس وقت، تمہارے مولوی، جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم آپ کو حقیقت کا راستہ دکھائیں گے، یہ حقیقت کا راستہ تھا۔ جبکہ جو حقیقی طالبان ہیں، حقیقی طالبان جو کہ ادھر کے ہیں افغانستان کے، وہ حقیقت میں الحمدللہ سیفی ہیں، مسلمان ہیں، تو ان پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کر سکتے ہیں۔ اور میں عمائدین حکومت سے یہ عرض کروں گا اور اپنی معزز فوج سے اور تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر کل کو ایجنٹ، یورپی یونین کے ایجنٹ یا کوئی بھی آپ کو کہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے یا ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کے لیے، تو آپ نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑائیں گے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے ایجنسیوں کے طالبان ہیں۔ ایجنسیوں کے طالبان اور ہیں اور حقیقی طالبان اور ہیں، جو کہ حقیقت میں مسلمان ہیں۔ اور سیفی حضرت اخوند زادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو الحمدللہ وہ مسلمان پکے سچے سچے۔ لیکن ہم نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، ہمارے سب بھائی ہیں، سوائے یہودیت و نصرانیت کے جو مولوی پلے ہوئے ہیں اور ان کے سکوں پر چلنے والے ہیں اور ان کی کرنسی پر جو چلنے والے ہیں، ان مولویوں کے علاوہ اہل سنت و جماعت جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کو زندہ رکھے اور اہل سنت و جماعت پائندہ باد۔